नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ आपको, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज। आपको सम दिया हुआ है एन टर्म्स का, तो यानी जो दिया हुआ वो लिख लेता हूँ मैं। SN दिया हुआ आपको, वो दिया हुआ आपको 4n-n²। ठीक है, आगे क्या कहा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलर फाइंड द थर्ड टर्म, द टेंथ टर्म एंड द एन टर्म। काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले इसे उन्होंने पूछा है फर्स्ट टर्म, तो मैं फर्स्ट टर्म निकालता हूँ। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, इस n की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ। तो पुट n इजकल टू 1, 2 भी रख लेता हूँ, 2 n इजकल टू 1 2 इन SN रिस्पेक्टली, क्रम अनुसार इसमें क्या कर लें, पुट कर लें। तो पुट करिए, सबसे पहले n की जगह पे 1, तो ये हो गया S1 4 इंटू 1 इंटू 1²। ठीक है, तो यह आएगा 4 - 1, तो कितना आ गया जी, 3 आ गया। ठीक है, और S1 का क्या मतलब है, S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म का एक ही टर्म का कोई सम तो होता नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा A1 है, यानी फर्स्ट टर्म है जो कि हमें निकालनी थी। ठीक है, तो यानी A1 हमने निकाल दिया, वो कितना आया 3, फर्स्ट टर्म निकल चुकी है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी पहले दो टर्म का सम। यानी हम n की जगह पे यदि 2 रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएगा। तो यानी n की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो S2। तो ये हो जाएगा 4n की जगह पे 2 रखा -2 का स्क्वायर, तो होगा 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर आएगा 4, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। ये आएगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, एक ही चीज़ पूछी थी। उसके बाद इसने पूछा हमसे व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। क्या पूछा, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। एक बात और समझिए, जो फर्स्ट टू टर्म का सम है, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये हमारी A1 प्लस A2 के बराबर है, यानी इन दो का सम है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम है ये 4। ठीक है, तो हमने सेकंड टर्म निकालनी है, तो A2 पूछा हमसे। A2 होगा हमारा S2 माइनस S1। ठीक है, S2 क्या हमारा A1 प्लस A2 है। यदि इसमें से हम A1 को घटा दें, यानी फर्स्ट टर्म को घटा दें, तो हमारा A2 बच जाएगा, यानी S2 में से S1 माइनस करना आपने, यानी 4 - 3, तो सेकंड टर्म आ जाएगा हमारा 1। एक ये वैल्यू पूछी थी, ये निकल चुकी है हमारी। उसके बाद और क्या पूछा, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म पूछी है। थर्ड टर्म के लिए हमें D की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस निकालो। उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है हमारी 1 माइनस A1 की वैल्यू है 3, तो ये आ गया हमारा माइनस का 2। अब हम निकाल सकते हैं A3, यानी थर्ड टर्म। इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू माइनस का 2, तो 3 2 2 जा 4 -4, तो A3 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी माइनस का 1। ठीक है जी। अब एक बात और पूछी इसने, सॉरी दो बातें और, एक टेन टर्म और एक एन टर्म। अब हम निकालेंगे टेन टर्म, यानी A10। A10 का फॉर्मूला होगा A प्लस 9D। A की वैल्यू है हमारी 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 2, तो 3 9 2 जा 18, ये माइनस 18 होगा, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस का 15। ये आ गया हमारा A10, ये आ गई टेंथ टर्म। अब बात करेंगे हम एन टर्म की, यानी AN की। AN पूछा है, उसका फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू D। तो n तो n ही है, A की वैल्यू 3 प्लस n-1, D की वैल्यू -2, तो ये जो है 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2n प्लस का 2, तो AN कितना आ जाएगा, 3 में से 3 और 2 5, 5 - 2n, ये आपका AN आ गया। ठीक है,
ये आपका 11वां क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यानी हमने फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना है, सम निकालना, जो 6 से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, तो 6 से डिविजिबल कैसे होंगे, तो 6 ही होगा, उसके बाद 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, इस तरीके से क्या है 40 हमने क्या लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 6 से डिविजिबल है। ये 6 से डिविजिबल है सारे। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इन्होंने n की वैल्यू बता दी, यानी n 40 लेना है, यानी 40 टर्म लेनी है। ठीक है, उनका क्या निकालना है, सम। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी 6। अब लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 12 माइनस a1 की वैल्यू 6, तो ये आ गया 6। और n की वैल्यू है हमारी 40, तो Sn निकाल दीजिए आप, यानी सम निकालना इनका। तो n/2 फॉर्मूला लिख रहे हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n की जगह पे रखेंगे हम 40 इक्वल टू का 40/2, वैल्यू पुट कर रहे हैं 2a की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1, d की वैल्यू 6। और 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे आ गया 20। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे देख लीजिए 20, अंदर क्या होगा, इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे, ये आएगा 39 इंटू 6। अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, करिए, ये 12 एज इट इज़, 6 9 जा 54, कैरी आ गया 5, 6 3 जा 18 और 5 23 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे, 2 और 4 6, 1 और 3 4, 2 एज इट इज। अब इनके मल्टीप्लाई करो, 0 एज इट इज लगाओ, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, ये आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी आपने सम निकालना 8 के पहले 15 यानी 15 मल्टीपल्स का, गुणनज का। तो लिख लेते हैं 8 16 24 32, ऐसे ये 8 के मल्टीपल्स हैं। हमने 15 मल्टीपल्स का क्या निकालना, सम, यानी ऐसे ये 1 2 3 4 ऐसे 15 को जोड़ना है और सम बताना है। यानी हमें n की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है हमारी 8, डिफरेंस लिखेंगे a2 माइनस a1, वो हमारा 16 माइनस 8 यानी 8 आ गया। अब हमने Sn निकालना है, इसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट्स रूट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n की वैल्यू 15 है तो S 15 हो गया, यहाँ पे 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1, d की वैल्यू भी 8 है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे से 15/2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 16, 2 8 जा 16 प्लस माइनस करोगे 1, ये आ गया 14 मल्टीप्लाई 8, 15/2 ब्रैकेट में 16। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11, 15/2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करो, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 1 का 1, 2 से कैंसिल करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये आ गया हमारा 15 मल्टीप्लाई 64। मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, कैरी आ गया 6, 15 6 जा 90 और 6 96। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यानी 0 और 50 के बीच में सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना, योग निकालना है। तो देखिए 0 और 50 के बीच में ओड नंबर है 1 3 5 7, उसके बाद यानी इनका सम निकालना है, ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे, और 50 से पहले क्या आएगा 49 आएगा, यानी इनका सम निकालना हमने।
ठीक है, यानी इन नंबर का क्या निकालना, सम। तो कैसे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हमें इनका ये पता होना सम निकालने के लिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n का मान कितना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म से निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो लास्ट टर्म है, हमें ये थोड़ी पता कितने नंबर के, पर ये इतना पता भाई ये आखिरी में लिखा हो तो लास्ट टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। तो a लिखते हैं, a का मान है 1, यानी a1 का मान। अब लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, वो होगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 3 माइनस 1, ये आएगा जी 2, ठीक है। वो लास्ट वाला है लास्ट टर्म an, यानी ये है 49। तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम sn लगाएंगे, ठीक है जी। तो an को ओपन करेंगे, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 49 इजिकल टू a का मान 1 प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस का है इसको इधर लेके आएंगे। तो 49 माइनस 1 हो गया इक्वल टू, इधर रह गया n माइनस 1 इंटू 2। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया 48, यहाँ पे रह गया n माइनस 1 इंटू 2। ये मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले आओ तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हो गया 24, इधर हो गया n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो n का मान आ गया हमारा 25, ठीक है। अब हमें n पता, तो अब हम सम निकाल सकते हैं। तो लगाइए sn का फॉर्मूला। sn का फॉर्मूला जब आपको के पास an हो ना, तो an वाला लगाना इसमें। तो कौन सा होगा वो, n/2 a प्लस an। आप चाहो तो बड़े फॉर्मूले से भी लगा सकते हो जो स्टैंडर्ड है, लेकिन इससे आसान रहेगा। तो sn की वैल्यू 25, तो क्या 25/2, a की वैल्यू 1, an की वैल्यू 49, तो 25/2 यहाँ पे ऐड करोगे तो होगा 50, 2 से कैंसिल करोगे ये आएगा 25, 25 की 25 से मल्टीप्लाई कराओगे ये आएगा 625, तो आ गया S25, और ये आपका आंसर।